दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, टॉप 25 प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कहीं अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आप प्रश्नों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि डोनबास क्षेत्र कहाँ पर है, ये है यूक्रेन में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है किम्बरले, तो किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए, स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रेकेंसबर्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले जो वन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। उन्हें क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और ये बीच में हो गई इक्वेटर, ठीक है। इसके उत्तर में है 33.5 डिग्री नॉर्थ जिसे कहते हैं कर्क रेखा और दक्षिण में उसके 33.5 डिग्री साउथ, ठीक है, जिसे कहते हैं मकर रेखा। और इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत अधिक पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा भी अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब उष्ण मतलब गर्म, ठीक है। और इसके जो नीचे का जो क्षेत्र होता है ये 33.5 से नॉर्थ और 33.5 से साउथ के नीचे का, इसे इसे कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। और उसके जो नीचे का जो क्षेत्र 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे। अब इसमें नेक्स्ट है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये जादूगोड़ा है कहाँ पर, तो ये है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है पीली क्रांति, और पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे, तिलहन से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि केसर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है कश्मीर। या कह दें कि सर्वाधिक केसर उत्पादन कश्मीर से ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो वो कहाँ का है, तो वो है ब्रजभूमि का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार वाला जिला कौन सा है, तो वो है ललितपुर, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ललितपुर के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र ज़िला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं देश में, तो देश में जो एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उसी तरीके से ललितपुर भी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा कि देश में अगर बात की जाए तो एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसका एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको देखो मैप में दिखाता हूँ कि ललितपुर कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो ये है अपना भारत, ठीक है। अब तो ये जो आपको जिला दिख रहा है ना नीचे, ये यहाँ पर ये है ना, यही है ललितपुर, ठीक है, जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये देखो मध्य प्रदेश की बाउंड्री इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है ये ललितपुर है, ये ललितपुर जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को कहाँ पर है, ये है रेणुकूट में, ठीक है। रेणुकूट कहाँ पर है, ये है सोनभद्र में। तो आप याद रखना कि जो हिंडाल्को कंपनी है वो स्थापित है रेणुकूट में और ये कहाँ पर है, और ये है सोनभद्र जिला में, ठीक है। सोनभद्र जिला के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये 4 प्रदेशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि यहाँ पर एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब होता है कि जो आदमी के द्वारा बनाई गई हो, खुद से मैन मेड हो जो, ठीक है। झील कहाँ पर, तो वो है सोनभद्र में। और वो किस नदी पर है, तो वो है रिहन नदी पर, ठीक है। और रिहन नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में और वो सोनभद्र जिले में है, ठीक है। अब देखो हिंडाल्को से संबंधित और भी कई नाम हैं कंपनी के, ठीक है। और यहाँ से पेपर में बहुत प्रश्न आता है।
आपको 3 ऑप्शन देगा और पूछेगा चौथा ऑप्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप इससे मिलते जुलते जो भी नाम वाली कंपनी है सबको आप याद कर लो। देखो, पहला है बाल्को, दूसरा है नाल्को, तीसरा है इंडाल्को, चौथा है माल्को, ठीक है। और ऐसे ही कोई एक और नाम दे देता है और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंपनी नहीं है, ठीक है। एक तो प्रश्न ऐसे बनेगा और सेकंड प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि ये जो कंपनी है ये कहाँ स्थापित है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बाल्को की। तो ये है कोरबा छत्तीसगढ़ में, सेकंड है कोयना महाराष्ट्र में, ठीक है। सेकंड है नाल्को, ये है दामनजोड़ी उड़ीसा में। थर्ड है इंडाल्को, ये है JNK पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड में, अलवाय केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है माल्को, ये है चेन्नई में और सलेम तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप इन सभी कंपनी को याद रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वो है हमीरपुर, ठीक है। और अर्जुन बांध की अगर बात की जाए तो वो भी हमीरपुर में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थापित है, तो ये है कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, ठीक है। और यही कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये हमारे कितने रुपए के नोट में देखने को मिलता है, तो वो है 10 रुपये का नोट, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना कि जो 10 रुपये का जो नोट होता है उसमें जो फोटो होती है वो कोणार्क के सूर्य का जो मंदिर है उसी की होती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखना कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थापित है, तो वो है कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है अकबरनामा लिखी थी किसने, अब्बुल फजल ने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो वो संबंधित है कानून से, ठीक है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे ये जो मनुस्मृति किसके काल में लिखी गई थी, तो ये शुंग काल में लिखी गई थी, ठीक है। और जो शुंग वंश का संस्थापक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मनुस्मृति जो थी वो मुख्यतः संबंधित थी कानून से और मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी, ठीक है। और शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, ठीक है। तो पहला था असहयोग आंदोलन, वो चलाया गया था 1920 में। सेकंड था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चलाया गया था 1930 में। और इसके बाद था भारत छोड़ो आंदोलन, वो चलाया गया था 1942 में, ठीक है। और ये जो तीनों है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो किसके काल में प्रारंभ किया गया था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और ऐसे ही मैंने मिलते जुलते बहुत सारे फैक्ट हैं वो सब मैंने नीचे नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे पहला है कि वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत इसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि, ठीक है। तो सहायक संधि किसके समय में आई थी, लॉर्ड वेलेजली के टाइम में। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक, तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा पर रोक किसके काल में लगाई गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में, ठीक है। और ये तो जितने भी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन 1882, स्थानीय स्वशासन के जनक थे ये, ठीक है। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के टाइम में। स्थानीय स्वशासन वो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में। सती प्रथा पर रोक लगी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। सहायक संधि किसके काल में प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड वेलेजली के टाइम में। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। और बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। और ये जितने फैक्ट है सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 110। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है अब, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब संपत्ति का जो अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, एक मूल अधिकार था। अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को देना है, वो है ये है कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे हटाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अब नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर, ये किससे संबंधित है, ये रक्तदाब से संबंधित है। नेक्स्ट है टेकोमीटर, ये किससे संबंधित है, तो ये वायुयानों मोटर नाव की गति को नापने में सहायक होता है, ठीक है। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब को नापने में होता है। टेकोमीटर वायुयानों तथा मोटर नाव की गति नापने में होता है। एक्टीमीटर जो होता है सूर्य किरणों की तीव्रता नापने में होता है। और बैरोमीटर, और जो बैरोमीटर होता है वो वायु दाब नापने में यूज होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। तो स्फिग्नोमेनोमीटर, टेकोमीटर, एक्टीमीटर और बैरोमीटर। और बैरोमीटर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे मैं आपको पहला
तो उसमें से जो पहला फैक्ट है वो ये है कि अगर बैरोमीटर का जो सूचकांक है वो अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और अगर वो सूचकांक एकदम से नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इससे संबंधित। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए निश्चित जो तापमान है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एड्स की जांच के लिए जो प्रयुक्त टेस्ट है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिसा, ELISA। ठीक है, एलिसा। कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है टॉयलेट्स में से आने वाली जो गंध होती है उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होती है अमोनिया गैस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुझे लगता है आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।